started from the next one, antibody, and this one white blood cells, एंड ये वाले जो व्हाइट ब्लड सेल्स है इसको हम लोग क्या कहते हैं, बेसोफिल। नाउ बेसोफिल जो है वो है हमारे पास ग्रेनुलोसाइट। व्हाट इज मीन बाय ग्रेनुलोसाइट? ग्रेनुलोसाइट मींस हैविंग ग्रेन्यूल, मतलब इसके अंदर क्या होंगे, दाने होंगे। ठीक है ना, इसका फंक्शन क्या है, बेसोफिल का मेन फंक्शन क्या है, इट एक्टिवेट IgE it activate or yeah it release histamine। अच्छा, ड्यूरिंग एलर्जिक रिएक्शन, अच्छा बेसोफिल जो होता है बच्चे, ये हमारे पास ये वह व्हाइट ब्लड सेल्स हैं जो कि ज्यादातर एक्टिवेट होगा एलर्जिक रिएक्शन के केस में। ठीक है, अब हाउ इट अकर वो मैं समझाती हूँ। फॉर एग्जाम्पल ये मेरे पास है स्किन, ठीक है, कोई भी स्किन ले लें। अब नेजल कैविटी है तो उसका स्किन ले लें, ठीक है। अगर आपकी हैंड का स्किन है उसको, इस पर कोई चीज अटैच हो जाती है ना, अब व्हाट इज दिस इज द एलर्जन। एलर्जन जानते हैं, वो चीज जिस पर आपकी बॉडी एलर्जी शो करती है, हम लोग उसको क्या कहते हैं, वी कॉल्ड देम व्हाट, एलर्जन। यहां तक समझ आ गई है? ठीक है। अच्छा, पहले एलर्जन के केस में क्या होगा कि जब व्हेन एलर्जन इज एंटर, ठीक है, तो इसको रिसीव कौन करता है, हमारे पास यहाँ पर एक स्पेसिफिक सेल होते हैं। ठीक है, अब इस स्पेसिफिक सेल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे, वी कॉल्ड देम व्हाट, एपीसी। थोड़ा सा मुश्किल है लेकिन मैं आपको थोड़ा सा समझा लेती हूँ। एपीसी, ठीक है, व्हाट इज मीन बाय एपीसी? एपीसी का मतलब होता है एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। एपीसी का मतलब क्या होगा बच्चे, हमारे पास जो मैक्रोफेज होते हैं ना, वो ही हमारे पास एपीसी होते हैं। ठीक है, अब एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेगा, इसको रिसीव करता है। इसको मैं ऐसे बोलूं, इसको रिसीव करेगा, रिसीव करने के बाद एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल हमारे पास एक और टाइप के व्हाइट ब्लड सेल्स या एक और टाइप के सेल्स को एक्टिवेट करेगा, और इस टाइप के सेल्स को हम लोग क्या कहते हैं, विल कॉल देम व्हाट, and this type of cell is called T helper cell। दोबारा मैं समझा रही हूँ बच्चे, किस चीज से आपको एलर्जी, फॉर एग्जांपल पोलन ग्रेन से, जिस चीज से भी, ठीक है, अगर फॉर एग्जांपल उसको बंदे को अभी एलर्जी स्टार्ट नहीं हुई, तो एलर्जन को रिसीव करता है मैक्रोफेज, और मैक्रोफेज को हम लोग दूसरे अल्फाज में कहते हैं एपीसी। एपीसी स्टैंड फॉर एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल सिग्नल किसको देता है, इट गिव सिग्नल्स टू द टी हेल्पर सेल। ठीक है, वो रिसीव कर लेता है। टी हेल्पर सेल क्या करेगा,
वो एक्टिवेट करेगा दूसरे व्हाइट ब्लड सेल को। अच्छा, इस व्हाइट ब्लड सेल को हम लोग कहते हैं बच्चे, वी विल कॉल देम व्हाट, बी सेल। ठीक है, टी हेल्पर सेल किसको एक्टिवेट करेगा? बी सेल को। बी सेल हमारे पास यहां पर ये रेप्लिकेट होगा तो ये एक चीज बनाएगी। तो मैं अगर इस फॉर्म में शो करूं, अच्छा ये देखिए, टी हेल्पर सेल ने किस चीज को एक्टिवेट किया बच्चे? बी सेल को। बी सेल ने आपको देखा ये वाइट शेप वाली चीजें बना ली। इस वाइट शेप वाली चीजों को हम लोग क्या कहते हैं? वी विल कॉल देम व्हाट, एंटीबॉडी। और इस एंटीबॉडी को हम लोग क्या कहेंगे बच्चे? आईजी एंटीबॉडी। आईजीई एंटीबॉडी। यहां तक समझ आ गई है? ठीक है, इसको मैं समझाने के लिए डिटेल में करवा रही हूँ। ऑल दो उस क्योंकि आपकी बुक में लिखा है कि ये एलर्जी क्रिएट करता है। ठीक है, तो आप लोग के माइंड में होगा कि ये एलर्जी कैसे क्रिएट हुई, इसको मैं आपको रिटर्न नहीं करवा रही, सिर्फ इसको डायग्रामेटिकली आपको एक्सप्लेन करवा रही हूँ। ठीक है बच्चे, दोबारा समझ लें। कोई भी एलर्जन जब बॉडी के अंदर आता है, ठीक है, अभी मैं बाद में समझाती हूँ। एलर्जन आता है तो एलर्जन जो है वो स्किन की सरफेस पर अटैक होगा। किसी बंदे को अभी एलर्जी स्टार्ट नहीं हुई, ठीक है, अब जब एलर्जी स्टार्ट नहीं होती तो उसके ऊपर हमारे पास क्या होगा बच्चे? फिर हमारे पास होता है एपीसी। एपीसी स्टैंड फॉर व्हाट? एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल। ठीक है, एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल क्या करेगा? इसको रिसीव कौन करता है सिग्नल को? टी हेल्पर सेल को। टी हेल्पर सेल का मतलब क्या होता है? ये उसकी मदद करता है। टी हेल्पर सेल एक्टिवेट करता है बी लिम्फोसाइट को, जिसको हम लोग कहते हैं बी सेल। ठीक है, बी सेल हमारे पास रेप्लिकेट होकर प्लाज्मा सेल में डिवाइड होगा। प्लाज्मा सेल हमारे पास क्या बनाएगा बच्चे? एंटीबॉडी। एंटीबॉडी को हम लोग क्या कहते हैं? आईजीई एंटीबॉडी। आईजीई एंटीबॉडी को हम लोग दूसरे अल्फाज में एलर्जिक एंटीबॉडी भी कहते हैं। आपकी बॉडी में एलर्जी जो है वो इस एंटीबॉडी की वजह से होती है। यहां तक समझ आ गई है? ठीक है, अब स्किन के सरफेस के ऊपर या कनेक्टिव टिश्यू के ऊपर हमारे पास अ टाइप ऑफ सेल इज प्रेजेंट। ठीक है, इसको मैं पिंक फॉर्म में शो करती हूँ। ये स्किन या कनेक्टिव टिश्यू हर जगह पर नॉर्मली कनेक्टिव टिश्यू में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, अब इस सेल को हम लोग वी विल कॉल देम व्हाट? मास्ट सेल। अच्छा, इसको मास्ट सेल्स किसे कहते हैं? बिकॉज इट कंटेन अ ग्रुप ऑफ बेसोफिल। बिकॉज इट कंटेन अ ग्रुप ऑफ, तो मास्ट सेल के अंदर बच्चे हमारे पास क्या होते हैं? अ ग्रुप ऑफ बेसोफिल इज प्रेजेंट। ठीक है, तो अगर मैं इसको इस तरह करूं, लाइक देखिए इस फॉर्म में होते हैं, इसके अंदर छोटे छोटे व्हाइट ब्लड सेल्स होते हैं। ग्रुप ऑफ बेसोफिल को हम लोग क्या कहते हैं? मास्ट सेल। ठीक है, समझ आ गई है? दोबारा समझ ले बच्चे, हमारे पास ये तो ठीक है, इस प्रोसेस को मैं समझा दिया। कनेक्टिव टिश्यू में अ ग्रुप ऑफ सेल इज प्रेजेंट, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? मास्ट सेल और बेसोफिलिक सेल। ठीक है, मास्ट सेल क्या कहते हैं? वो सेल जिसमें ग्रुप ऑफ क्या हो? बेसोफिल मौजूद हो, तो हम लोग उसको क्या कहते हैं? वी विल कॉल देम व्हाट? मास्ट सेल। अच्छा, ये जो एंटीबॉडी बनी है ना, ये वाली, ये एंटीबॉडी जब बन जाती है तो बनने के बाद आकर इसके सरफेस के ऊपर अटैच हो जाती है, लाइक दिस। ये देखें, वहां पर तो बन गई है, लेकिन बनने के बाद अगेन यहाँ पे देखिए बच्चे, ये इसके सरफेस पर अटैच हो जाती है। स्टार्ट में ये नहीं होती,
जब एलर्जी आपको हो जाती है ना, तो तब आपके बॉडी में ये अटैच हो जाता है। तो ये जो एंटीबॉडी है आईजीई एंटीबॉडी, ये वहां से हटी, हटने के बाद अटैच कहां पे हो जाती है बच्चे? मास्ट सेल पे। ठीक है, अब मास्ट सेल के सरफेस के ऊपर ये देखिए बच्चे, ये मेरे पास ये मास्ट सेल है और मास्ट सेल के सरफेस पर कौन सी एंटीबॉडी है? आईजीई एंटीबॉडी। यहां तक समझ आ गई है? दोबारा पोएम फॉर एग्जाम्पल बासखल को तो पीनट नहीं एलर्जी, बासखल को तो मस्तून एलर्जी, बासखल को तो परफ्यूम नहीं एलर्जी, डिफरेंट एलर्जी का ना बच्चे। नो नॉर्मली वही चीज बेसोफिल चीज कने दा मुसरा एलर्जिक रिस्पांस की एक्टिवेट की बेसिकली दा खबर है। नो एलर्जन सा तवई एलर्जन चे आगा मटेरियल तासु बॉडी की एलर्जी खास के ए तुम सवायु एलर्जन चिकला सासु बॉडी से टच चिकना लाता सा एलर्जी नहीं शबी लगा स्टार्ट किया था सो एलर्जिक ला रिस्पांस नहीं बॉडी के शो करे। नो आगा बायो टाइप के सेल रिसीव कोई आगी तुम सवाई बच्चे एपीसी मतलब दाना है जिस खास स्पेसिफिक सेल दे दा मुंग सरा मैक्रोफेज तमुंगा एपीसी मेलुशु एपीसी बचे मुंग सरा आगा चिकला आगा एक्टिवेट शिनो आगा पखपल सकान शिकोले नो आगा टी हेल्पर सेल त मदद वार टी हेल्पर सेल चिकमनी कना आगा एक्टिवेट की बचे मुंग सरा बी लिम्फोसाइट मुंग सरा अ टाइप ऑफ एंटीबॉडी जोड़ रहे चिकम एलर्जी कास का तुमको सवायु आईजी एंटीबॉडी दिस पर कोश भाई चिकला आईजी एंटीबॉडी जोड़ शिकना नो दैट दिस इन ट्रैवल किन प मास्ट सेल बाने अटैच ही। व्हाट इज द मास्ट सेल? मास्ट सेल आगा सेल भी चिकम किदन ना बेसोफिल मौजूद दी नहीं तो पोलोरा से नहीं समझ आ गई बच्चे यहां तक? अच्छा मैं दोबारा यहां पर, अब ये वही स्किन है और ये वही मास्ट सेल है, ठीक है, ये फर्स्ट अटेम्प्ट था, दैट इज द फर्स्ट अटेम्प्ट, मतलब फर्स्ट टाइम आया था। और ये जो दूसरा है ये मेरे पास सेकंड अटेम्प्ट होगा। अच्छा सेकंड अटेम्प्ट में क्या होता है बच्चे? सेकंड अटेम्प्ट में दोबारा ये चीज अटैक करती है, ठीक है, तो दोबारा मैं आपको बताऊंगी। अब फॉर एग्जांपल दोबारा है, दोबारा ये एलर्जन आ गया, तो एलर्जन जब आता है तो ये इस एंटीबॉडी के साथ बच्चे इस तरह अटैच हो जाता है। ये देखिए एलर्जन एंटीबॉडी के साथ क्या हुआ? अटैच हो गया। यहां तो समझ आ गई बच्चे? एलर्जन किसके साथ अटैच हो गया? इस एंटीबॉडी के साथ। जब इस एंटीबॉडी के साथ एलर्जन अटैच हो जाता है तो ये जो बेसोफिल होता है, ठीक है, इट रिलीज अ केमिकल। बेसोफिल यहां से एलर्जन के अटैच होने पर ये केमिकल रिलीज करते हैं और इस केमिकल को हम लोग क्या कहते हैं बच्चे? वी कॉल देम व्हाट? हिस्टामिन। नाउ व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टामिन फॉर एग्जांपल? अच्छा इस हिस्टामिन का काम क्या होता है? ये क्या करेगा? ये देखिए बच्चे दोबारा समझ लें, हमारे पास सेकंड टाइम पर जब एलर्जन आएगा तो ये इस एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाता है। जब ये एंटीबॉडी के साथ अटैच हो जाता है तो ये जो बेसोफिल के दाने होते हैं ना, ये खत्म हो जाते हैं। जब ये खत्म हो जाते हैं सो इट रिलीज अ केमिकल, और उस केमिकल को हम लोग क्या कहते हैं? वी कॉल देम व्हाट? हिस्टामिन। ठीक है, अब इस केमिकल का नुकसान मैं बताती हूँ। फॉर एग्जाम्पल आपको नाक की किसी को स्नीजिंग की एलर्जी होती है ना, तो इसके अलामत क्या होते हैं बच्चे? इट्स मेन फंक्शन इज वेसोडाइलेटर। वेसोडाइलेटर जानते हैं ना, वेसल्स को खोल देना, ये उसका एक काम हो गया। ठीक है, अगर उसको स्नीजिंग की एलर्जी है तो उसमें स्नीजिंग काज करेगा, ये आपको भी बीमार करते हैं। ठीक है, साथ ही साथ में क्या होती है बच्चे? इरिटेशन होती है। इरिटेशन जानते हैं ना, जलन। और साथ में हमारे पास एक और कंडीशन होती है जिसको हम लोग क्या कहते हैं? विल कॉल देम व्हाट? ईचिंग। ईचिंग जानते हैं ना, खारिश। साथ ही साथ में एक बंदे को एक और कंडीशन भी होगी और उसको हम लोग क्या कहेंगे? म्यूकस फॉर्मेशन। म्यूकस जानते हैं ना, फ्लूइड को कहते हैं। तो दोबारा समझ ले बच्चे, इसको मैं दोबारा समझा रही हूँ जो अभी स्टूडेंट आए हैं। ठीक है,
एक समरी इसको दे रही हूँ। तो इट रिलीज अ हिस्टामिन, ठीक है। व्हाट इज द फंक्शन ऑफ हिस्टामिन? हिस्टामिन इज अ वासोडायलेटर। वेसल्स को खोल देगा, जब वेसल्स को खोलेगा तो उसका अलामात भी और भी होंगे बच्चे, स्नीजिंग भी होगी, इरिटेशन भी होती है, ईचिंग भी होती है, और साथ साथ में नाक से पानी भी बहना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पूरे कंडीशन को हम लोग क्या कहते हैं? कॉल्ड व्हाट? एलर्जी। और एलर्जी हमारे पास बगैर इसके एक्टिवेट नहीं होती। मुश्किल तो नहीं है? हाँ हाँ जी। दोबारा समझ लें, दोबारा तमम बचे। एलर्जन चिकलरा शिकना पसर फिजबान खल तला एलर्जी नहीं स्टार्ट शेवी नो मुंग सरा मैक्रोफेज आई तुम मैक्रोफेज या मुंग यो बिल आई तबल नु मुंग आयु आई तुम एपीसी एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल से शु बचे। एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल चिकम दे कना अगर टी हेल्पर सेल एक्टिवेट की सी शु टी हेल्पर सेल से दे अगर पखपल सकार खोना कहीं खार अगर मेन कार से अगर एक्टिवेट के बी लिम्फोसाइट नो बी सेल मुंग सरा स्पेसिफिक द दे एलर्जन द पारा एंटीबॉडी जोड़े और एंटीबॉडी तुमगा सवायु आईजीई एंटीबॉडी या खाते बचे आईजीई एंटीबॉडी पर नॉर्मल बंदे की कम हुई लगा दी नॉर्मल वैल्यू जो तुझु हम कना दी नॉर्मल वैल्यू जमुगा ब्लड की 0.1% था 0.01% दुम रकम है सही शवा हो दा अल ज्यादा की चिकल अमंग सरा एलर्जी जो फॉर एग्जांपल इंसान एलर्जी दे होता सो अगर एलर्जिक देता सो अगर ब्लड टेस्ट हो गई न ब्लड टेस्ट में सफा पता लगी चिदी बना तो एलर्जी जगह आई बॉडी की आईजी एंटीबॉडी सी शो ब्लड के नो चिकल दा एंटीबॉडी जोड़ा शिकना बचे नो दा बलर शि बचे मास सेल ता व्हाट इज द मास सेल? मास सेल मतलब दा रेकना दा कनेक्टिव टिश्यू की मौजूद दैट कंटेन अ ग्रुप ऑफ बेसोफिल व्हाइट ब्लड सेल रागोन शी बेसोफिल यो स्पेसिफिक सेल जुड़ की यो आगे सेल तमुंगा सोई बचे मास सेल नामाला दी लिखली यो सरा it contain a group of basophil दा गोरे दा मासा मास सेल शो मास सेल दा पास गोरे बचे दिन ना पकी दा दा ब्लैक ब्लैक कारी दे तवई मुसरा बेसोफिल हाँ दिन से चिकला एंटीबॉडी अटैच की स्टार्ट की तीसरा एंटीबॉडी अटैच शिवी नहीं दा रुस्तु अटैच हाँ दा सवस वीडियो है जिकला दे सरा एंटीबॉडी अटैच शी बचे नो एंटीबॉडी अटैच के दो नपस दे सरा जिकला दो एम एक्सपोजर शिकना दोबारा का एलर्जन आगे बॉडी से अटैच शी नो एंटीजन और एंटीबॉडी दा एलर्जन च दे कना दा मासरा एंटीजन दे नो एंटीजन और एंटीबॉडी आपस की मिलाव शी मिलावे दो नपस पसी की बचे दिगी दा दानी से दा खत्म शी जिकला दा दाने खत्म शी कना दा बेसोफिल च दा मुंगा दा सेंस की वक्त लुकन दा बिल्कुल उबशी जिकल दा उबशी दा मुंग सारा यो केमिकल रिलीज कयो आगे केमिकल त मुंगा सवायु हिस्टामिन सही शवा ना फॉर एग्जांपल यो बंदा दे आवत द पोज एलर्जी दा कना जिकल आवत द पोज एलर्जी नो पोज एलर्जी किसे कीगी अगर सहार हमारे पास लगी पानी पक्की हवा वाले की अगर चिंकू ना कर मुसलसल नो द टोन ना गट नुकसान बचे हिस्टामिन से करके हिस्टामिन दे वासोडायलेटर रगुना कोलाओ की जिकल रगुना कोलाओ शिनो रगुना की सुमरा उबई सुमरा व्हाइट ब्लड सेल्स जगह उतल शुरू शी द्वयम कार से बचे चिंकुना चिंक वो पैदा करते हैं ठीक है आप लोग अपनी जबान में जो भी कह सकते हो ठीक है इरिटेशन इरिटेशन वही मुंह सरा जलन था ईचिंग खारख पर शुरू शा गजे खारख कई प्लस म्यूकस प्रोडक्शन लगा खल को अक्सर को निकना खले दे चिंकुना बस पोजा बईगी दा पोजा बदल चीज दाम दा हिस्टामिन कई दिसे पोलोर से दे सबको समझ आ गई है कि नहीं? अगर आ गई तो मैं आप लोग को वीडियो दिखाऊं इसका स्क्रीनशॉट ले शाबाश इसका स्क्रीनशॉट ले पहले फिर मैं आप लोग के क्वेश्चन सुनती हूँ ले लिए आप समझ आ गई शहाब आपको मैं इसकी वीडियो दिखाती हूँ बच्चे फिर इसकी वीडियो से ही समझ आएगी अच्छा मैं तो यहाँ पे बेसोफिल पढ़ा रही हूँ अभी से इसको समझ लें यही चीज जो है एलर्जन ये जब मैं आपको एंटीबॉडी पढ़ाऊंगी ना तो ये चीज आपको आनी चाहिए
तो आप लोग का काम कल क्या है कि आप लोगों ने इसको याद करना है, ये जो मैंने की बनाई थी ना, इसको आप लोगों ने याद करना है, ये आप लोग का काम है। ठीक है, मैं आपको अभी वीडियो दिखाती हूँ यहाँ पर। Exposed to substances such as dust, pollen. सबको ये वीडियो नजर आ रही है? जी बच्चे, अगर किसी को वीडियो नजर नहीं आ रही तो मुझे बता दें पहले से ही। Animal dander or penicillin. This hypersensitivity is mediated by IgE. Sensitization occurs when the antigen makes contact with some part of the body. The antigen is taken up, processed by antigen-presenting cells, and presented on a class 2 MHC to T helper cells. अच्छा, ये क्लास 2 MHC जो है वो स्पेसिफिक प्रोटीन होते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग कहते हैं क्लास 2 MHC। Tissues under the mucous membranes are rich in B cells committed to IgE production, and IgE producing cells are more abundant in persons susceptible to allergies. The T helper cells produce cytokines which stimulate these B cells to अच्छा, व्हाट इज proliferate. मीन बाय साइटोकाइन? साइटोकाइन ये जो निकल रहे हैं ना टी हेल्पर सेल से, ये उसके केमिकल होते हैं, ठीक है। तो ये जो केमिकल होते हैं, इस केमिकल को हम लोग कहते हैं साइटोकाइन। साइटोकाइन ही इस बी लिम्फोसाइट को एक्टिवेट करेगा। इसमें देखिए जरा, differentiate into IgE producing plasma cells. अच्छा, बी सेल फिर बाद में डिवाइड हो जाते हैं, तो जब बाद में डिवाइड होंगे तो वो किस फॉर्म में डिवाइड होंगे, उसको हम लोग कहते हैं प्लाज्मा सेल में। ये देखिए, अभी आपको वाई शिप नजर आ रहा होगा। IgE is produced in specific areas of the body. The IgE molecules attach via their constant regions to receptors on nearby mast cells. Mast cells contain granules packed with chemicals that induce a hypersensitivity response. Once attached, the IgE molecules can survive for many weeks. The individual is now sensitized to the antigen. When exposed to the antigen for a second time, the antigen binds to the IgE antibodies on the mast cells. To trigger a response, two cell-bound IgE molecules must react with a specific antigen. Within seconds of the reaction, the mast cell releases histamine and other mediators of the inflammatory response from the granules, triggering a variety of symptoms. अच्छा, यहाँ पर ये जो एयरवे कंस्ट्रक्शन का मतलब लिखा है ना, तो एयरवे कंस्ट्रक्शन का मतलब होता है अस्थमा। बाद लोगों को एलर्जी की वजह से अस्थमा का अटैक आता है, ठीक है। तो वो जो अस्थमा है, अस्थमा का मतलब क्या होगा कि उसका जो ट्रेकिया होता है, जो सांस की नाली या ब्रोंकाई, वो स्क्वीज हो जाती है, वो बंद हो जाती है, तो उस बंदे को सांस फिर पास नहीं होती, ठीक है। तो ये म्यूकस सिक्रेशन भी करता है, पेन भी होता है, उनको ईचिंग भी होती है, कैपिलरी डायलेशन, जिसको हम लोग कहते हैं वेजोडायलेशन। इसलिए अक्सर देखिए जो एलर्जिक पेशेंट होता है ना, जिस पर एलर्जिक अटैक होता है, तो डॉक्टर जनरली उसको एंटीहिस्टामिन का इंजेक्शन लगाते हैं, ठीक है। चले, अगर यहां तक समझ ना आया हो तो देन आस्क। दोबारा वीडियो एक्सप्लेन करवाने की जरूरत तो नहीं है। चले, गुड। दूसरा टॉपिक पढ़ते हैं, लिम्फोसाइट। टाइम है हमारे पास। जी मुझे जल्दी करें शाबाश, मुझे आंसर दें। मेरे पास है 10 मिनट्स, तो 10 मिनट्स में हमारे पास दूसरा टॉपिक हो जाता है।
ओके, इसमें क्लियर कर रही हूँ, क्लियर ऑल राउंड, ठीक है। नाउ वी स्टार्ट फ्रॉम द नेक्स्ट वन, व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है। मोनोसाइट भी हो गया, इसिनोफिल भी मैं करवा चुकी हूँ, और न्यूट्रोफिल भी मैं करवा चुकी हूँ, ठीक है बच्चे। साथ ही साथ में मैंने अभी आप लोग को बेसोफिल भी करवा लिया। अब लास्ट में आज पढ़ते हैं, ठीक है, दैट इज द लास्ट वन, और ये है लिम्फोसाइट। अच्छा, लिम्फोसाइट हमारे पास व्हाइट ब्लड सेल्स, ठीक है, हैविंग नो ग्रेन्यूल। ये वो व्हाइट ब्लड सेल्स हैं हैविंग नो ग्रेन्यूल, इसमें कोई दाने नहीं होते, ठीक है। तो हम लोग इसको कहते हैं ए ग्रेनुलोसाइट। लिम्फोसाइट इज द टाइप ऑफ व्हाइट ब्लड सेल्स हैविंग नो ग्रेन्यूल, ठीक है, इसमें कोई ग्रेन्यूल नहीं होते। अब ये व्हाइट ब्लड सेल्स जो है दैट इज डिवाइड इनटू टू मेन कैटेगरी। लिम्फोसाइट एक्टिवेट होंगे किसकी वजह से? बैक्टीरियल और वायरल इन्फेक्शन से। इट एक्टिवेट अगेंस्ट bacterial and viral infection. तो एक्टिवेट किसके खिलाफ होगा बच्चे? बैक्टीरियल एंड वायरल इन्फेक्शन के खिलाफ। तो इट इज डिवाइड इनटू टू मेन कैटेगरी, ठीक है। लिम्फोसाइट है कि हमारे पास मजीद दो किस्में हैं। अच्छा, इसकी दो किस्में हैं बच्चे। हम लोग एक को हम लोग कहते हैं बी लिम्फोसाइट, बी लिम्फोसाइट, ठीक है। दूसरे को हम लोग क्या कहेंगे? टी लिम्फोसाइट। T lymphocyte. One is called B lymphocyte and another one is called what? T lymphocyte. Why we will call them B lymphocyte? ठीक है? It is produced by a bone marrow. Produced by bone marrow. ठीक है? And maturation. Maturation जानते हैं ना? बड़े हो जाना, mature हो जाना. And maturation also occur in bone marrow. ये प्रोड्यूस भी बोन मैरो में होंगे और बड़े भी बोन मैरो में होंगे, ठीक है। टी लिम्फोसाइट पे आते हैं। अच्छा, इट इज प्रोड्यूस्ड बाय बोन मैरो, ठीक है, एंड मैचुरेशन, ठीक है, ऑल्सो occur, when maturation occur in thymus gland. thymus gland. अच्छा, इसको समझे बच्चे? ये जो बी है ना, बी का मतलब क्या होगा कि ये बड़े भी बोन मैरो में होंगे और बनेंगी भी बोन मैरो में। ये जो टी है ना, टी का मतलब ये है कि बोन बनते तो बोन मैरो में है, लेकिन टी स्टैंड फॉर यहाँ पर थाइमस। लेकिन ये मेच्योर कहाँ पर होंगे? थाइमस ग्लैंड में। सो व्हाट इज द थाइमस ग्लैंड? ये अगर मैं आपको एक रफ सी डायग्राम बनाऊं, यहाँ पर आपका जो क्लेविकल बोन होता है ना, ब्यूटी बोन, जनरल ले लें, आप लोग को सर ने पढ़ा होगा, कॉलर बोन भी इसको हम लोग कहते हैं, ठीक है। फीमेल उनको ब्यूटी बोन कहती हैं, लेकिन नॉर्मल ये कॉलर बोन होता है। अच्छा, ये कॉलर बोन है। कॉलर बोन के पीछे जो आपकी स्किन है, ठीक है, और लंग्स के दरमियान ऊपर पीछे,
यहाँ पर अ टाइप ऑफ ग्लैंड इज प्रेजेंट, 2 ग्लैंड्स होते हैं लाइक दिस। सॉरी तो गलत हो गया। तो मैं अगर इस तरह करूं, यहाँ पर 2 ग्लैंड होते हैं, ठीक है। और इस ग्लैंड को हम लोग क्या कहते हैं, थाइमस। तो ये बनते भी बोन मैरो में है और मैच्योर भी कहाँ पे होते हैं बच्चे, थाइमस में होते हैं, ठीक है। इसके अलावा इनका फंक्शन देख लें, तो इसका स्क्रीनशॉट लेके मीटिंग खत्म हो जाएगी, ठीक है। बी लिम्फोसाइट, इसका फंक्शन एक्सप्लेन मैं इंशाल्लाह कल करवाऊंगी। इट्स फंक्शन इज इट प्रोड्यूस ह्यूमोरल इम्यूनिटी। अच्छा, ह्यूमोरल इम्यूनिटी को हम लोग दूसरे अल्फाज में कहते हैं एंटीबॉडी मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। या इसको हम लोग क्या कहते हैं, शॉर्ट टर्म मेमोरी। शॉर्ट टर्म जानते हैं ना, वो जब आपको कोई चीज कुछ वक्त के लिए याद होती है तो हम लोग उसको कहते हैं शॉर्ट टर्म मेमोरी, ठीक है। दूसरा देख ले बच्चे, इट विल, इसका फंक्शन क्या है, इट प्रोड्यूस सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी, ठीक है। या इसको हम लोग कहते हैं, इट इज आल्सो कॉल्ड लॉन्ग टर्म मेमोरी। एक लंबे वक्त के लिए मेमोरी क्रिएट करेगा और दूसरा हमारे पास शॉर्ट टर्म के लिए करेगा। इसका स्क्रीनशॉट लें, हरी अप। फंक्शन में इंशाल्लाह आप लोग को कल सॉरी मंडे के दिन एक्सप्लेन करवाऊंगी, लेकिन आप लोग का काम ये है कि आप लोगों ने इस लेक्चर को याद करना है और ये मैंने कल मंडे के दिन आप लोगों से सुनना है। तो ऐसा ना हो कि आप लोग मुझे कहें कि मैडम को बेवकूफ बना रहे हैं और हम लोग देखेंगे। तो आप लोगों ने ऐसा करना है कि आप लोग की वीडियो ऑन करके मैंने आप लोगों से सुनना है, क्लियर। इसका स्क्रीनशॉट लें, हरी अप।